भारतीय रेलवे ट्रेनों की रियल टाइम लोकेशन के लिए बड़ा काम कर रही है। और ये काम किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ क्रिस के जीएम हैं आर गोपाल कृष्णन जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। गोपाल कृष्णन जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। धन्यवाद, धन्यवाद। सर, जब हम रियल टाइम लोकेशन की बात करते हैं तो आखिरकार मायने क्या हैं इसके और क्या कर रही है क्रिस? जो ये रेल का जो हर समय में सूचना जो आपको यात्रियों को देना पड़ता है, उसके लिए हमें सारी ट्रेनों का नियंत्रण करना पड़ता है और पता लगाना पड़ता है कि ट्रेन है आखिर में है कहाँ। इसके लिए हमने हर एक लोको इंजन में हमने लगभग 6,500 इंजनों में जीपीएस और इसरो के सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसेस लगाए हैं, जो कि हर 30 सेकंड में लोकोमोटिव की रफ्तार और उनका स्थान बराबर बताते रहता है, जिसको हम अपने कंप्यूटर में लेते हैं। और उसके बाद बाकी जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं, चाहे 139 के इंक्वायरी सिस्टम हो, यात्रियों की सूचना के लिए स्टेशनों पर हो, उन सब पे हम जानकारी प्रदान करते हैं। लगभग 6,500 लोकोमोटिव में अभी तक हम ये सिस्टम लगा चुके हैं और बाकी जितने 6,000 लोकोमोटिव में इसका कार्य प्रगति पर है। सर, जैसे किसी लोकोमोटिव में आपने लगा दिया ये सेंसर या जो भी सिस्टम है आपने लगा दिया, उसके बाद वो लोकोमोटिव जो है उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास कैसे आती है कि ये मालगाड़ी में लगा है या पैसेंजर गाड़ी में लगा है? वो किस तरीके से आप लोग करते हैं? हाँ, तो उसकी जानकारी हमारे पास अलग से यात्री एवं माल भाड़ा के लिए हमारे पास सूचना प्रणाली है। और हर इंजन जो है किस ट्रेन में लगा है, उस सूचना प्रणाली में उसकी सूचना उपलब्ध है, जिससे हम लोग उसको पता करा लेते हैं कि वो यात्री गाड़ी की है या मालगाड़ी की है। और उसके बाद उसके हिसाब से अगर यात्री गाड़ी की है तो वो बाकायदा फिर वो पैसेंजर के रिजर्वेशन सिस्टम्स और यात्री के सूचना प्रणाली में उसकी सूचना प्रदान की जाती है, जिसको फिर वेबसाइट के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से यात्रीगण पता कर सकते हैं। सर, इस इंफॉर्मेशन का एक तो उपयोग ये हो गया कि ट्रेन कहाँ पर है, कितनी देर से चल रही है। बाकी और क्या उपयोग किया जाता है इस डेटा का? तो इस डेटा का उपयोग एक तो यात्री के लिए है और दूसरा हमारा पूरा जो परिचालन प्रबंधन नियंत्रण सिस्टम है, चाहे वो माल भाड़ा का हो, चाहे यात्रियों का ट्रेनों का हो, वो पूरा कंट्रोल चार्ट और नियंत्रण कक्ष इसी सूचना से चलता है कि गाड़ी कहाँ है। उसके हिसाब से हमारे नियंत्रक जो हैं हर हर हमारे जो कंट्रोल रूम जिसको कहा जाता है, वो उसकी प्रगति की मॉनिटरिंग करते हैं और उसके हिसाब से वो सही गंतव्य में पहुंचा जाए। उसकी पूरी और इवन ड्राइवर की बुकिंग हो कि क्योंकि ड्राइवर चढ़ाना है, टाइम से चढ़ाया जाए, गाड़ी कितनी लेट है, उसका कॉल कब पहुंचना है, ये सब चीज़ें इसी सूचना पे निर्धारित है। सर, जब हम क्रिस की बात करते हैं तो अमूमन लोगों के जहन में क्रिस नहीं आता है, क्योंकि टिकट तो रेलवे दे रही है, पैसा रेलवे काट रही है, लेकिन सारा खेल क्रिस कर रहा है। तो क्रिस और क्या क्या चीज़ें कर रही है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? क्रिस लगभग पूरे रेल के लिए एक तरह से आजकल आईटी बैकबोन जिसको कहते हैं कि पूरा जो कंप्यूटर का जो बैकबोन है वो क्रिस करती है। क्रिस एक बड़ी संस्था है जिसमें खुद के 800 के ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो कि इसकी पूरी कोड और उसकी मेंटेनेंस करते हैं। और सारी विभागों रेलवे की, चाहे वो यात्री हो, चाहे वो माल भाड़ा हो, चाहे वो हमारे कार्मिक विभाग हो या हमारे लेखा विभाग हो या हमारा रोलिंग स्टॉक जिसको हम कहते हैं वैगन हो गया, कोच की मॉनिटरिंग हो, चाहे ट्रैक का इंस्पेक्शन हो, वो सारा चीज़ हम क्रिस के थ्रू उपलब्ध कराते हैं। इंक्लूडिंग हमारे जो जितने टेंडर वगैरह निकलते हैं, जो ऑक्शन होता है, जो हमारे रेलवे जो प्रोक्योर करती है सप्लायर से, उसका भी जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो क्रिस बनाती है। सर, ये तो बात हो गई क्रिस बनाती है, लेकिन लोगों की जो आम शिकायत होती है, जब वो टिकट बुक कराने जाते हैं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर, तो कहते हैं कि साहब वहाँ ऐसे ऐसे सेफ्टी फीचर्स लगा रखे हैं कि एक बार उन्होंने लॉगिन किया और लेट हुआ, तुरंत जो है या गलत कोड डाल दिया, फिर उनको दोबारा करना पड़ता है। और जबकि उनका कहना है कि मेक माई ट्रिप पर जब हम जाते हैं तो वो परेशानियां गायब हो जाती हैं। तो आखिरकार ये क्या मामला है, लोगों की ये आम शिकायत क्यों है? जो हमारा जो क्रिस का जो है, जो भी आईआरसीटीसी के हिसाब से जो उनको लिखती है, जो पैसेंजर शिकायत आती है कि कभी लगता है कि बुकिंग जो है 8 बजे सुबह तत्काल जब खुलता है तो सारी टिकटें गायब हो जाती हैं। उसके लिए हमने काफ़ी चेक्स लगा रखे हैं, चाहे वो गूगल के लेटेस्ट जो कैप्चा हो, वो सब जो है क्रिस उसके ऊपर निरंतर उस पर प्रयास जारी है कि हम जो जितने दलाल हैं या जितने लोग उसकी कालाबाजारी करना चाह रहे हैं उसके आगे हम रहें। ये पूरी कोशिश आपकी रहती है। सर, एक और चीज़ हम जानना चाहते हैं। कैप्चा कई बार होता है वो न्यूमेरिकल चीज़ें रहती हैं, 4+25, 4+ यानी इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। बहुत लोग देश में ऐसे भी हैं जो पता चला वो जोड़ ही नहीं पाए, इस तरीके के लोग भी हैं। तो उनके लिए कुछ उस तरीके का कैप्चा नहीं हो सकता है जो आसान हो, देखने में
यानी कुछ विजुअल उसके अंदर हो जिससे वो उसको कर सकें। इसमें कोई बदलाव करने की कोई आप लोग सोच रहे हैं? हाँ, इस पे जो है इसको कहते हैं गूगल कैप्चा, जिसमें आपने देखा होगा कभी रेड लाइट के सिग्नल दिखाने के लिए दिया पिक्चरों में, या बस गिनने के लिए दिखा दिया, या साइकिल गिनने के लिए, या फुटपाथ गिनने के लिए दिखा दिया। वो चीज़ें भी क्रिस करता है। तो इसमें जो है जो कैप्चा आता है उसमें बदलाव बदलाव भी उसका जो बदलाव की हम निरंतर हम प्रयास करते रहते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा, ताकि यात्री को असुविधा न हो, कि उसमें बहुत बड़ी गणित न करना पड़े, ताकि आसानी से वो पहचान सके कि क्या कैप्चा है। उसकी हमारी निरंतर प्रयास है और हम लोगों ने उसके ऊपर कार्य भी किया हुआ है। सर एक आखिरी सवाल है, अगर हम टिकट बुकिंग की बात करें तो किसी भी सर्वर की एक कैपेसिटी होती है कि एट ए टाइम इतने लोग आ जाएं तो बैठ जाता है, या उसका जो बैंडविड्थ है वो कहीं ना कहीं कंज्यूम हो जाती है। तो रेलवे का जो सेटअप है या आईआरसीटीसी की जो सेटअप है उसमें कितने लोग एट ए टाइम टिकट बुक करा सकते हैं? ये जिज्ञासा मेरे दिमाग में आई। इसकी जिज्ञासा मैं आपको लगभग हम 7,200 के ऊपर हमारी टिकटें हैं जो कि हम बुक कर सकते हैं, और इसकी हम अभी अभी तो क्षमता बस बहुत ज़्यादा है हमारे को। अभी अब पहले ज़माने में था कि आपको टिकट लेने के लिए दिक्कत होती थी, बट अब हमारे इसमें कोई समस्या नहीं है। हमारे पास बहुत बड़े बड़े सर्वर्स हैं जो कि मिनटों में हज़ारों की संख्या में हम टिकट बुक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और सेफ्टी? सेफ्टी पूरी है, और हमारे जितने बैंकिंग से ट्रांजैक्शन सिस्टम से या कैप्चा है उस पर हम लोग पूरी मॉनिटरिंग करते हैं कि सही हम लोग कैपेसिटी और सही टाइम पे लोगों को टिकट प्रदान कर सकें। आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, जब क्रिस की बात करते हैं तो क्रिस कहीं ना कहीं पीछे से काम करने वाला खिलाड़ी है, यानी हमेशा उनको जागरूक रहना पड़ता है 24 घंटे, क्योंकि तमाम लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सर्वर में ही सेंध मार दें, या पता चला पूरा का पूरा सिस्टम हैक करने की कोशिश कर दें, तो उन पर भी नज़र रखनी है और लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड करते रहना है। तो ये काम क्रिस लगातार करती रहती है। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।